Hello guys, welcome back to Curious Eri. So Lionel Messi is extending a contract with PSG for one more year, guys. A pre-agreement, or you can say verbal agreement, is reached between PSG and Messi's camps. Messi's father, Jorge Mendes, has a couple of days ago talked with PSG's साइड और वहाँ पे वर्बल एग्रीमेंट रिच हो चुका है। तो इंटर मियामी एंड बार्सिलोना फैंस के लिए यहाँ पे फिर से एक आप बोल सकते हैं कि बुरी खबर कि मेसी टू बार्सिलोना का जो काफ़ी सारे बार्सिलोना फैंस और काफ़ी सारे मेसी फैन भी ये सपना देख रहे थे कि उसकी जो स्टोरी है अब वर्ल्ड कप के बाद वो वहाँ पे बार्सिलोना में फिनिश होनी चाहिए, वो अभी रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई नहीं दिख रही है ड्यू टू द सर्कमस्टांसिस। और इसमें आई थिंक द बिग क्वेश्चन इज़ नाउ अगेन कि अगेन जॉन लापोर्ता है स्ट्रिक्ट बार्सिलोना फैंस। फिर से उसने बार्सिलोना फैंस को झूठी होप्स दिखाई और पब्लिक स्टेटमेंट ऐसे दिए कि वी लव टू बार्सिलोना मेसी टू बार्सिलोना अगेन अगेन। बट जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि जॉन लापोर्टा डिडंट मेक ए सिंगल एफर्ट टू साइन द मेसी इन 2023 गाइज। उसने एक भी एफर्ट नहीं मारा है, कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट भी नहीं बनाया, कुछ नहीं किया है कि मेसी को ये लगे कि बार्सिलोना उसे वापस चाहती है। तो दिस इज़ द रियलिटी गाइज। यहाँ पे फिर से जॉन लापोर्ता के ऊपर क्वेश्चन उठने चाहिए गाइज। नो डाउट आप उसको लाना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं ठीक हो रहा वो दूसरी बात है, लेकिन आपने फैंस को झूठी होप दिखा के, जैसे आपने प्रेसिडेंसी इलेक्शन जीता है आपका कि मेसी के नाम पे आपने इलेक्शन जीत लिया, बार्सिलोना के प्रेसिडेंट बन चुके, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि अब हम उसको साइन नहीं कर सकते, हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो उसी तरह का सिमिलर सा उसने ट्रिक फिर से यहाँ पे यूज़ किया है और फिर से बार्सिलोना फैंस को एक झूठी होप देके फिर से ट्रिक करके यहाँ पे बोला था कि भाई मेसी को हम साइन करता है, बार बार स्टेटमेंट दे रहा है कि उसको एक ग्रैंड फेयरवेल देना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि ही डिडंट मेक ए सिंगल एफर्ट टू साइन लियोनेल मेसी इन 2023 गाइज। तो दिस इज़ द रियलिटी एंड मेसी ने आई थिंक इसीलिए यहाँ पे पीएसजी के लिए मतलब आप बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना सही समझा है, क्योंकि अगर उसको चैंपियंस लीग जीतना है करंटली तो इट्स अ मोर चांस विथ यू कैन से पीएसजी रादर देन गोइंग फॉर एफसी बार्सिलोना, क्योंकि बार्सिलोना करंटली इन द यूरोपा लीग और नेक्स्ट सीजन भी आप यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। लेकिन पीएसजी की स्कोर भी मोर स्टेबल लग रही है, तो आई थिंक सही डिसीजन मेरे हिसाब से मेसी के लिए। नो डेफिनेटली एज ए बार्सिलोना फैन, एज ए मेसी फैन, मैं चाहता था एफसी बार्सिलोना में, लेकिन जो हमारा बोर्ड है, जो सब कुछ है, जिस तरह से वो लोग ऑपरेट करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दे ऑपरेट। मतलब बातें बाहर कुछ और पीछे कुछ और चल रहा होता है। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ बार्सास सिचुएशन गाइस कि फाइनेंशियली हम अफोर्ड नहीं कर सकते, सब कुछ नहीं करते। लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही थी कल भी कि इकोनॉमी भी वायबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको स्पेंड कर रहा है, आपको जो वो रिटर्न देगा वो भी दूसरे प्लेयर को अगर आप साइन करें उससे ज़्यादा ही होगा। तो डेफिनेटली देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो वन ईयर का 1+1 का कॉन्ट्रैक्ट वो मे बी साइन करेगा कि 2024 तक साइन करेगा, और उसके बाद एक ऑप्शनल ईयर दिया जाएगा, अगर उसको फिर से करना है तो करेगा, नहीं तो वो फिर चूज़ कर सकता है। तो 2024 में बार्सिलोना फैंस आई थिंक क्या बोलते हैं कि एक होप रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से झूठी होप रखना कोई अभी आप बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं है। जब तक आई थिंक अब जिस तरह से लापोर्ता ने पूरी सिचुएशन को हैंडल किया था जब मेसी ने पीएसजी बार्सिलोना छोड़ा, तो आई थिंक वहीं से सारे रिलेशन खराब हो चुके हैं, और आप मतलब पब्लिक में कुछ और बोलते हो और बैक स्टेज आप कुछ और करते हो। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑन दी एक्चुअल वर्ल्ड की, जहाँ पे आपको नेगोशिएशन टेबल पे ये बात नहीं वर्क करेगी। आप फैंस को वहाँ पे ट्रिक कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, फैंस को आप सारा मतलब झूठा होप दिखा के सब कुछ कर दोगे, लेकिन भाई जब वो नेगोशिएशन जो प्लेयर के साथ होगी तब वहाँ पे वो ट्रिक नहीं चलती है। एंड वही हुआ है आई थिंक यहाँ पे, इसी का खामियाजा आई थिंक बार्सिलोना को भी भुगतना पड़ा है। आई पर्सनली वॉन्ट मेसी टू सी एट हिम इन बार्सिलोना, लेकिन वो नहीं हो पाया है। तो मेसी एट पीएसजी, तो वोट्स फॉर एम्बापे गाइस, ये भी एक क्वेश्चन उठता है, क्योंकि एम्बापे के बारे में भी न्यूज़ आ रही थी कि वो मे भी समर 2023 में लीव करेगा, जिसपे नासिर अल खलीफे ने बार बार बोला है कि अभी तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। लेकिन ये भी न्यूज़ आ रही है कि एम्बापे की अगर कोई अच्छी प्राइस मिलेगी देन दे आर रेडी टू लेट हिम गो। तो ये भी एक बड़ा खबर है। आई थिंक अब मेसी रुक रहा है और नेमार भी उधर है, तो ये दोनों आई थिंक सेंटर स्टेज ले लेंगे। जिस तरह से इस ईयर में पीएसजी के साथ दोनों का परफॉर्मेंस भी रहा है, तो कहीं ना कहीं शेडो डाउन हुआ है एम्बापे का, और नो डाउट अच्छा वर्ल्ड कप रहा है। लेकिन आप देखिए कि जब दो और बड़े प्लेयर आपकी टीम में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आप एज ए ब्रांड आप वो नहीं निकल के आते, या फिर क्लब का उस तरह से फेस नहीं बन पाते। तो आई थिंक इसीलिए एम्बापे विल लुक फॉर अनदर क्लब इन समर 2023 मेरे को लग रहा है। अगर कोई क्लब इतनी हैप्टी अमाउंट ऑफ मनी, आई थिंक अराउंड
200 मिलियन से तो कम में मेरे को नहीं लगता कि एम्बापे की साइनिंग होने वाली है। जिस तरह से नेमार ने रिकॉर्ड तोड़ा था उसी तरह का कुछ रिकॉर्ड टूटना पड़ेगा तभी साइनिंग हो पाएगी। तो लेट्स सी कि एम्बापे क्या चूज़ करता है समर 2023 में, क्योंकि मेसी इज़ गोइंग टू एक्सटेंड। तो मेसी एंड एम्बापे का जिस तरह से रिलेशन है मेसी एंड नेमार का है या फिर नेमार एंड एम्बापे का है, तो आई थिंक ये सीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें इंडिकेशन देगी अगर यूएफए चैंपियंस लीग वो लोग जीतते हैं तो। अदरवाइज देयर विल बी यू कैन से मतलब एम्बापे मेरे को जाता हुआ दिख रहा है समर 2023 में। तो दिस इज़ अबाउट लियोनेल मेसी एंड it's for Barcelona fan it's a very sad news, but this is the reality guys, and you have to be accept it because our own people, our own president is tricked us। उसमें और किसी का कोई मतलब आप बोल सकते हैं कि किसी का आप फॉल्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे खुद के प्रेसिडेंट ने हमको धोखा दिया है, तो उससे बड़ी तो क्या ही बात हो सकती है। तो दिस इज अबाउट लियोनेल मेसी स्टेइंग एट PSG, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन राइट नाउ। टेक केयर, बाय बाय।